हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। ये सेशन सारे के सारे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट्स हैं या यूपी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज देने के लिए जो स्टूडेंट्स तत्पर रहते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इसके लिए मेरे साथ में एक्सपर्ट फैकल्टी अवेलेबल है मिस्टर विनय कुमावत सर। तो सर आइए और बताइए कि इस सेशन के अंदर हम क्या कुछ धमाल मचाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो भी वैकेंसी हमारे सामने आई है 2016 में, 2018 में और जो अब नई लेटेस्ट आने वाली है, उन सब के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। साथ के साथ ये बात करेंगे कि उसका पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से आपको उस पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइज जो इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो सर, फिर से कुछ आने वाला है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और तो उस सरप्राइज के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि सरप्राइज तो सर डेफिनेटली हम लोग लास्ट में बताने वाले हैं। मजा आता है सरप्राइज का। तो बात करते हैं इस सेशन के बारे में। तो हम डिटेल एनालिसिस, जैसा ही सर ने बताया, 2016 के अंदर ये वैकेंसी पिछली बार आई थी और 2018 में अभी रिसेंट जिसका पेपर होने वाला है, तो इन दोनों ही वैकेंसीज को हम कंपेयर करके एनालिसिस करने वाले हैं। और ऐसा विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी स्पेशली डिप्लोमा के लिए है। तो हिंदी तो बिल्कुल जरूरी, मस्ट है, डोंट मिस इट। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी 2016 की। तो यूपी ट्रिपल एससी 2016 में सर वैकेंसी 2016 में रिलीज हुई थी दिसंबर में और उसका लास्ट डेट जनवरी था, बट उसका जो सिलेबस है वो 2019 में आउट हुआ। सर ये गैप इतना ज्यादा किस वजह से सर? क्या कोई एक्चुअल में क्या हुआ था सर, जब फर्स्ट टाइम पर नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद में उन्होंने डेट वगैरह डिक्लेयर की थी, उसके बाद में थोड़ा सा गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, इलेक्शन वगैरह आ गया था, जिसकी वजह से ये गैप बढ़ जाता है। एक्चुअल में वैकेंसीज में ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, रहती है। तो जो सरकार बदली तो सरकार ने कुछ नियम भी बदले, और नियम क्या बदले वो सर आगे अभी आपको बताने वाले। तो 2019 में सिलेबस फिर से री रिलीज किया गया और उसका पेपर 19 दिसंबर 2021 को लिया गया 2 शिफ्ट के अंदर। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है सारे इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जो भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया उनके लिए कॉमन होता है। और पेपर 2 फिर आपकी ब्रांच वाइज अलग अलग रहता है। इसका आंसर की 18 जनवरी 2022 में अभी जो इसी साल रिलीज हुआ है और अभी इसका रिजल्ट जो है वो अवेटेड है। बात करें अगर वैकेंसी की सर, सिविल के अंदर 446 और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल में 37 जो है वो वैकेंसीज रही थी। अगर ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं सर, क्योंकि 2016 वाला नोटिफिकेशन है जिसमें वैकेंसी अगर हम लोग देखें तो 37 आपको दिखाई दे रही है और 446, लेकिन जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज थी। तो उसमें कितनी थी वो भी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो एंड तक रहिएगा। अगर हम डिटेल की बात करें डिपार्टमेंट वाइज, तो ये सामने आपके 4 डिपार्टमेंट में, इनमें फिर अलग अलग ब्रांचेस थी। तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है वैकेंसीज डिटेल में यहां पर लिखी हुई, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वैकेंसीज जो हैं ये प्योर एंड प्योर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए थी। और जो एग्जाम में पेपर, सबसे बढ़िया बात है, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी और ऑफलाइन मोड के अंदर सर पेपर लिया गया था। तो ये दोनों ही मीडियम के लिए तो किसी को ज्यादा चिंता की जरूरत है नहीं। बिल्कुल सर, करके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उल्टा बेनिफिट है। बहुत सी बार कभी कभी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो इंग्लिश पढ़ करके उसको समझना पड़ता है। कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसका इंग्लिश हमें पता है और हिंदी नहीं पता, या हिंदी पता है या अंग्रेजी नहीं पता। तो ये इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोग पहली बार इस पेपर को 2022 में जो नोटिफिकेशन टेंटेटिव आ सकता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें इसके मॉड्यूल की, 2016 में किस प्रकार से मॉड्यूल था, तो उस केस में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पेपर 1 है उसमें 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में सर हिंदी और इंग्लिश 50 मार्क का था, तो 100 मार्क्स का है, तो 50 क्वेश्चन है, तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। बेसिक कंप्यूटर प्लस जीके और प्लस रीजनिंग को 100 मार्क दिए गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का रखा गया है। टोटल 150 और मार्क्स हो गए टोटल 500। टेक्निकल पार्ट आप देख पा रहे हैं सर, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 125 क्वेश्चंस है और 500 मार्क्स है। आप देख रहे हैं कि ये मार्किंग सर 125 वाली, कुछ इसका कोई रीजन सर खास? सर एक्चुअल में जो 2016 में नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर इंटरव्यू का 250 मार्क्स था। ओके। और पेपर जो था वो 750 मार्क्स का था। अब क्या हुआ कि उन 250 मार्क्स को इन्हें एडजस्ट करना था और नए नोटिफिकेशन में कर दिया गया, इंटरव्यू को हटा दिया गया था। तो ये कैलकुलेशन सिर्फ वही जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मैनेज किया, पर ओवरऑल उन्होंने 1000 मार्क्स का पेपर सेट कर दिया। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/4 रखी गई है और कोई इंटरव्यू नहीं था। तो जो 250 नंबर इंटरव्यू के लिए थे, 750 के बाद 1000 करने के लिए, उनको यहां पर एडजस्ट किया गया था आनन फानन में
कि किस तरीके से सेटल करें। पर इस बार वाला जो डिटेल सिलेबस है उसमें इस चीज को ध्यान में रख करके एकदम प्रॉपर नंबरिंग करी गई है। तो बात करें हम 2018 में आए हुए नोटिफिकेशन की, तो 2018 में जो नोटिफिकेशन आया वो अक्टूबर में रिलीज हुआ था, इसका लास्ट डेट वही दिसंबर में था। और इसका भी एक डिटेल्ड सिलेबस जो चेंज हुआ था, क्योंकि पिछली बार तो मार्क एडजस्ट कर दिए इंटरव्यू के, इस बार सितंबर 2021 में इसका सिलेबस आउट किया। और पेपर होने वाला है 16 फरवरी को शाम, सुबह और शाम 10 से 12 बजे के बीच में पेपर 1 होगा और 3 से 5 बजे के बीच में पेपर 2 होगा। पेपर 1 फिर से वही कॉमन होगा सारी की सारी ब्रांचेस के लिए, और पेपर 2 में जिसकी जो ब्रांच है वो उस सेक्शन को अटेम्प्ट करेगा। इसका आंसर की रिजल्ट, चूंकि पेपर अभी होना है तो ये सारा कुछ ड्यू है। पर सर वैकेंसी सर वंस अगेन सर, इस बार अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो सिविल की 1093 वैकेंसीज है। लास्ट टाइम से जो वैकेंसी थी उससे डबल से भी ज्यादा। एग्जैक्टली। और आप देख सकते हैं सर, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 200 वैकेंसी, आई थिंक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स और उससे भी ज्यादा। और इस बार बाकी ब्रांचेस का भी ध्यान रखा गया, जैसे एग्रीकल्चर हुआ या फिर और भी डिटेल में ब्रांचेस जो हैं आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं, 2018 वाला। आपको पता चल जाएगा कि किस किस ब्रांचेस का और ख्याल रखा गया। तो अदर वैकेंसीज जो 184 है, टोटल 1477 वैकेंसीज रखी गई थी। और अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो डिटेल के अंदर वैकेंसीज जो है वो इस तरीके से कॉमन कुछ ब्रांचेस है, जैसे वाटर है, प्रिंटिंग ऑब्जर्वर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, इन सभी का भी ख्याल रखा गया है। सभी के लिए कुछ ना कुछ सीट्स दी गई, इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज्यादा है। मगर सिविल और मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के लिए बंपर वैकेंसीज थी और बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सर स्टूडेंट्स की कब एग्जाम डेट इसका अनाउंस हो। डेफिनेटली सर, यहां पर सर एक और चीज है जो स्टूडेंट्स देखना जरूर चाहेंगे कि सर जब फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था, आप 2016 की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो उनका पेपर बहुत लेट हुआ था। 2018 का पेपर अगर आप देखेंगे तो ये पेपर ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 2022 में, मतलब जो सिलेबस डिक्लेयर हुआ 2021 में और उसके बाद 2022 में 4 महीने के अंदर जो है सिलेबस डिक्लेयर होने के बाद पेपर ले लिया गया है। मतलब ऑलमोस्ट 16 तारीख जो आई गई है, तो यहां पर भी एक बड़ा गैप दिखाई दे रहा है सर, 2018 से 2021। एग्जैक्टली, ये गैप जो है वो लास्ट फॉर्म निकलने, डेट जो है लास्ट निकलने के बाद जो सिलेबस ही आउट करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सर कोविड की वजह से कहीं ना कहीं जरूर इसका इफेक्ट जरूर आया, क्योंकि ये वैकेंसी फास्ट हो सकती थी, बट 2 साल कोविड में सबके खराब हुए, उसकी वजह से ये गैप काफी ज्यादा है। मगर आप एग्जाम डेट से रेस्पॉन्स की का टाइम 1 महीना मान के चले, फिक्स 1 महीने के अंदर आंसर की आपका रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट, तो चूंकि चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट अब जल्दी से जल्दी देकर के बच्चों को फटाफट से जो है वो जॉब पर लगाने का शायद जो बिल्कुल 2022 में भी फिर से वैकेंसी आने वाली है, तो हम समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट भी जल्दी से डिक्लेयर कर दे। तो आप लोगों के लिए जो लोग फ्रेश लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि भैया ये जो रिजल्ट है ये बहुत जल्दी आएगा और नया नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। तो आप सब लोग अपनी कमर कस लें और तैयारी करते रहे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम सिलेबस की भी डिस्कशन करेंगे। तो बात करें हम डिटेल्ड वैकेंसी की, तो वो आप देख ही चुके हैं। फिर से ओनली डिप्लोमा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर अपन बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के केस में जो इस बार अपडेटेड सिलेबस था उसमें पिछली बार इंग्लिश और हिंदी का फिक्स 50 क्वेश्चन का एक कॉम्बो था, इस बार अलग अलग कर दिया गया 25-25, फिर से 2 मार्क का ईच, तो 50-50 हो गया। और सेकंड पार्ट में बेसिक कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग फिर से वही 100, पर पिछली बार 4 मार्क का एक था, इस बार 3 मार्क का किया गया है। तो टोटल ये हो गए 400 नॉन टेक्निकल पार्ट में जो कॉमन पेपर है, और टोटल क्वेश्चन हो गए 150। बात करें पेपर नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो सर इसके अंदर भी आपके पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं 150 क्वेश्चंस है और ओवरऑल आपके पास में टोटल मार्क्स जो होगा वो 600 मार्क्स होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 मार्क्स इस बार 4 मार्क का दिया। बिल्कुल नेगेटिव सर 1/4 मार्क्स, गलत करते ही 1 नंबर पूरा आपका चला जाएगा। पेपर का मार्किंग काफी बड़ा किया गया, 1000 नंबर जो है वो होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। पेपर 2 में जो आप ये 2 पार्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअल के अंदर ज्यादा आप भ्रमित ना हो। पार्ट 1 वो लोग अटेंड करेंगे जो सिविल के हैं, तो सिविल वाला सिविल का अटेंड करेगा, मैकेनिकल का, एग्रीकल्चर का, इलेक्ट्रिकल का। पार्ट 2 में जो मैंने आपको कहा ना एडिशनल 184 वैकेंसीज हैं, ये उन लोगों के लिए रेफ्रिजरेशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, एनवायरमेंट, केमिकल, रूरल, ये पब्लिक हेल्थ वगैरह, ये जितने भी जो साइड में जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनके लिए भी ये जो है पार्ट 2 के अंदर अलग से व्यवस्था की गई है। 150 क्वेश्चन, सेम पैटर्न है 150 पर। पिछली बार जो है वो मार्क 500 था, इस बार 600 हो गया। नॉन टेक्निकल का 500 से 400 हो गया। कहीं ना कहीं टेक्निकल को सर वेटेज ज्यादा दिया गया है, क्योंकि वैकेंसी आफ्टर ऑल टेक्निकल पर्सन दे रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें भी फिर से 1/4 नेगेटिव मार्किंग और किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं रखा गया। बात करें अगर अपन सिलेबस की, तो सर सिलेबस के अंदर हिंदी और इंग्लिश
12th लेवल की बेसिक है, जो हर किसी को जो है वो आती है, नॉर्मल है। कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर में डिटेल में लिखा गया जीके और रीजनिंग जो है वो, ये पैटर्न आप इतना जो है डिटेल में, इसमें सर ऐसा हुआ है कि सिलेबस को पूरा खोल करके लिखा गया 10-12 लाइनों में। इसी वजह से बहुत सारा दिखाई दे रहा है, मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर कहीं ना कहीं सारा सिलेबस एसएससी जेई से जो है वो मिलता हुआ है, एग्जैक्ट बिल्कुल सर एसएससी जेई वाला ही है लगभग, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट जो वैकेंसीज जो है वो एसएससी जेई वाले पैटर्न को कॉपी कर लेती है, तो इन्होंने भी वही किया है। एसएससी जेई के अंदर जो रीजनिंग है वही पार्ट इसके अंदर है। टेक्निकल में आप सिविल के अंदर देख पा रहे हैं बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है, पर अगर आप इसको कंक्लूड करके छोटा सा करेंगे तो एसएससी जेई वाला हम स्क्रीन से बाहर इसलिए क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। जो लोग नए बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिविल के बाद अगर अपन बात करें मैकेनिकल की, तो ये मैकेनिकल का सिलेबस है और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी सेम इसी तरीके से पूरा एकदम धागा खोल करके दिया गया है ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। डराने के लिए है, बात ऐसी है कि सर ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि एसएससी जेई वाला ये ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर प्रिपेयर करना चाहे तो निम्बस लर्निंग बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सर, इस तरह के एग्जाम के लिए उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। टेक्निकल पेपर के अंदर निम्बस लर्निंग का एकाधिकार है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, भरमार पड़ी है, सारे के सारे वीडियोस के कंटेंट देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बात करें हम फिर से यूपी SSSC की, तो सर ये बात तो सिलेबस की हो गई। आपने शुरू में कहा था कुछ सरप्राइज जरूर प्लान किया, तो अब बस बहुत हो गया। प्लीज सरप्राइज जो है वो रिवील कर दीजिए कि क्या सरप्राइज होने वाला है यहाँ पर। सर सरप्राइज जो है बेसिकली आपको पता होगा एनएचपीसी का एग्जाम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, एग्जैक्टली 5 अप्रैल को सर उसका पेपर हुआ था सर। तो हमने क्या किया था कि निम्बस की पूरी टीम ने हर डिपार्टमेंट के अंदर मैराथन सेशन करवाया था बच्चों के लिए। 3 अप्रैल को जो मैराथन हुआ था और 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को इलेक्ट्रिकल का मैराथन हुआ था और 4 अप्रैल को मैकेनिकल का हुआ था। और सर रेस्पॉन्स भाई साहब बहुत शानदार रेस्पॉन्स रहा है और बच्चों के बहुत सारे कॉल्स आए हमारे पास में कि सर मैराथन का पार्ट 2 कब आने वाला है, क्योंकि हमने उसके अंदर बहुत इनोवेटिव तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया था। एक टॉपिक ऐसा कवर किया जिसमें 5, 7, 10 क्वेश्चन लपेट लिए हों। जब बच्चे एग्जाम देकर आए उसके बाद में बच्चों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए कि सर ये आपने कहा था एग्जाम में आएगा, और उस एक मैराथन सेशन से इतने क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मैच करवा दिए। बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स रहा है। तो उसी कंटिन्यूशन में सर ये मैराथन पार्ट 2 क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट की ऑन डिमांड हम लेकर के आ रहे हैं यूपी SSSC जेई के लिए मैराथन पर। केवल यूपी SSSC नहीं, एसएससी जेई, एनएचपीसी, एनटीपीसी या आरआरबी, चाहे आप लोग किसी भी मेट्रो का पेपर ले ले, यूपीएमआरसीएल, यूपीपीसीएल, किसी भी वैकेंसी को उठा लो, मैराथन तो सब में काम आएगी। पर सेशन 2 यूपी SSSC के लिए मैराथन सेशन 2 ला रहे हैं और तीनों ब्रांचेस के लिए हम इसको करने जा रहे हैं। और डेट हम आपको बता दें 13 अप्रैल 2022 और शाम को 5 बजे। टाइम सेम रखा है सर। सर इसमें ये नहीं बताएगा कब तक होगा ये। सर ये तो वही बात हो गई शादी में, जैसे कार्ड पे लिखा होता है कि इतने बजे से आपके आगमन तक। बिल्कुल। तो ये जो सेशन है वो 5 बजे ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। खत्म होने की आप चिंता मत करो, नेट जरूर खत्म हो सकता है, तो उस दिन भैया शाम तक नेट बचा करके रखना। तो इस वीडियो को सभी लोग पूरे मार्केट के अंदर फैला दीजिए, सभी स्टूडेंट्स में शेयर करिए। सारी वैकेंसीज जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये मैराथन सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। सारे के सारे जो यूपी SSSC के सब्जेक्ट्स हैं उसको हम कवर करने वाले। किस तरीके से ये तो आपको सेशन में पता चलेगा, पर कवर करेंगे बहुत इनोवेटिव तरीके से। एक तीर से 2 निशाने, 3 निशाने, जितने निशाने साध सकते हो उतने साध लेना। पर याद रखना डेट 13 अप्रैल शाम को 5 बजे आपको ज्वाइन करना है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तीनों ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी अपनी ब्रांच का सेशन का लिंक आप लोगों को जरूर मिल जाएगा हमारे स्टेटस के ऊपर भी और निम्बस के ऊपर भी। तो आप सब लोग बने रहिए और इसी तरीके से निम्बस को प्यार देते रहिए। निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.